माय डियर फ्रेंड्स, आप सबों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी छात्राएं मुझसे पूछती हैं कि मैडम कौन सी किताबों को पढ़ें, आप मुझे किताबों का नाम बता दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको किताबों का नाम बता रही हूँ। बिना समय गंवाए हुए आप ध्यान से देखो। मेरी ही पुस्तक है आहार विज्ञान और पोषण। आहार विज्ञान और पोषण आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी सिलेबस है इसमें से काफ़ी हद तक मिल जाएगा। और जो नहीं मिलेगा वो मुझको लिखना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी और उसका नोट्स भी दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर जा करके। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है ये? आहार विज्ञान और पोषण। ये डॉक्टर वृंदा सिंह की किताब है। आप चाहो तो जैसा कि मैडम ने बताया, रीना खनूजा मैडम की भी किताब है, परमिला वर्मा की भी किताब है। जो आपको किताब जिसमें आपको लीजी लैंग्वेज लगे, जिस किताब को समझ लो, जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, उनको किताब को खरीद लो। ठीक है, और आजकल तो ऐसे भी बुक्स मिल जाता है, ये बुक्स से देख लो आप। दूसरी किताब है जो मैंने आपको बार बार बताया है, अंग्रेजी माध्यम की छात्राएं समझें, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनकी किताब फूड एंड न्यूट्रिशन की है। इनकी 2 वॉल्यूम में किताबें मिलती हैं। कितनी वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम में किताबें मिलती हैं। इनके बारे में एक मुझे कहीं से कहानी सुनने को मिला था, MS स्वामीनाथन साहब के बारे में। ये गए थे इंटरव्यू देने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, समस्तीपुर बिहार में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RAU पूसा, वहां पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन इनको तो भगवान ने कहीं कुछ और चाहा था ना। वहां सिलेक्शन हो जाता तो शायद MS स्वामीनाथन इतने बड़े साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं होते। ग्रीन रिवोल्यूशन का बड़ा योगदान रहा MS स्वामीनाथन साहब का पढ़ना। तो जो छात्राएं फूड एंड न्यूट्रिशन में जहां कहीं भी समझती हैं कि हमसे यहाँ पर प्रॉब्लम से, इनकी किताब पढ़ लो, आप सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा और कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर है किताबें अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। MS स्वामीनाथन, इनकी 2 वॉल्यूम है। ये मैंने आपको 1 वॉल्यूम दिखाया है। इसके बाद मैं कई बार बताती हूँ, जो छात्राएं हमें कहती हैं कि मैडम प्रसार शिक्षा में कौन सी किताबें पढ़ूं, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट कौन सी किताब है? OP धामा एंड OP भटनागर। OP धामा एंड OP भटनागर की किताब है। बहुत अच्छी किताब है। अगर कहीं आपको A अदिति रेड्डी की बुक्स मिल जाए, SV सुपे का बुक्स मिल जाए, बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और जब मैं पढ़ती थी, मैं इन किताबों को घोट के पी लिया था। कहीं से भी पूछो मैं बता देती थी। आज भी मैं किताबों की शौकीन हूँ, पढ़ती हूँ। मेरे पास अभी भी ये पूरी लाइब्रेरी है, फुल लाइब्रेरी। मैं अब कपड़े की ज़्यादा शौकीन नहीं, मुझे कपड़ा बहुत नहीं चाहिए, लेकिन मुझे किताबें चाहिए। और जहाँ कहीं भी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं मैं खरीद लेती हूँ। ठीक है, ये किताब आपको दिख गया। इसी में हिंदी मीडियम में आपको जो मैं बता रही हूँ, मेरी खुद की लिखी हुई किताब है, डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस का। तो आप ये देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन में ईजी लैंग्वेज में अगर आप किताब देखना चाहती हो तो आपके प्रसार शिक्षा की मेरी खुद की लिखी हुई पुस्तक है। और कई सारी पुस्तकें हैं। कुछ छात्राएं बोलते हैं, लिखती हैं कि मैडम किसी किसी में डेट बड़ा डिफरेंट आता है, डेट डिफरेंट्स आते हैं, किसी में कुछ डेट लिखा रहता है, किसी में कुछ। मैं कौन सी किताबें पढ़ूं? बेटा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं ना, ऑथेंटिक बुक से किए जाते हैं। ये चलता फिरता सड़क छाप वाली किताबों से नहीं की जाती है क्वेश्चन सेट, ये मैं आपको पहले बताया। और ना कोई एक किताब से सेट की जाएगी, ना तो OP धामा भटनागर की एक किताब से की जाएगी, ना डॉक्टर वृंदा सिंह की किताब से की जाएगी, ना मंजू पाटने की किताब से की जाएगी, और नहीं किसी एक किताब से तो कभी भी नहीं की जाती है क्वेश्चन सेट। जब भी क्वेश्चन सेट होता है तो एग्जामिनर से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं क्वेश्चन सेटर से पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने कौन सी किताब से ली, क्या वो ऑथेंटिक बुक्स है, क्या ये फॉरेन बुक्स है, उसका कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर भी लिखिए। इतने सारा चीज बोर्ड पूछता है, कमीशन पूछता है, और लिखित में देना पड़ता है ऑथर को, आपके एग्जामिनेशन सेटर को।
एग्जामिनेशन सेंटर को लिखित में देना पड़ता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी बुक्स है, क्या उसकी पब्लिकेशन है, किस ईयर का पब्लिकेशन है, कौन सा पेज नंबर है, इतना तक देना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि कोई एक किताब से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर की हिम्मत होगी एग्जाम की वो एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बना दे। और अगर ऐसा कोई करता है, आज की जमाना है, कर सकते हैं लोग, करते हैं, कोई गाइड से उतार देता है पूरा क्वेश्चन, एक गाइड उठाया 100 क्वेश्चन दे दिया, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, भविष्य में कभी भी उसको क्वेश्चन सेट करने के लिए नहीं मिलती है। अगर क्वेश्चन मैंने सेट किया सपोज कहीं का भी, और हमसे पूछा जाता है कि मैडम आप बता दो, मैं बता रही हूं बेटा, मैं गारंटी के साथ हम उस सब्जेक्ट को छूते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते ही नहीं, तब तक नहीं पढ़ाते हैं जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए। जबरदस्ती पढ़ा दे, विवादों में आ जाए, क्या मतलब है? आप किताबों का नाम बताते हैं, किताबों को पढ़िए, बिल्कुल किताबों को पढ़िए, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ आ गया? तीसरी किताब आपकी है वो गृह प्रबंध आंतरिक सज्जा। ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, डॉक्टर वृंदा सिंह, पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा मंजू पाटनी की किताब है, कोई अन्य लेखक की किताबें हैं, निकेल एंड डॉर्सी की किताब है, बहुत अच्छा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी की छात्राओं के लिए निकेल एंड डॉर्सी। फिलहाल अभी मैंने देखा, मेरे घर में अभी नहीं मिली, मैंने शायद किसी को दे दिया है, तो जब लौट के आएगी तो किताब का भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट बुक्स के ऊपर, मानव विकास और पारिवारिक संबंध पर। मानव विकास और पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट, कई जगह में बोला जाता है इसको। हिंदी में मेरी खुद की बुक्स है, आप चाहो तो खरीद लो, चाहो तो ले लो। और इसकी एक बहुत अच्छी किताब है, अभी मेरे ख्याल से मैंने देखा, अभी घर में मेरे दिखाई नहीं कहीं, शायद मैंने किसी को दे दिया है या कोई मांग के ले गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत अच्छी किताब है, DC डिंकमेयर की, और E.B. हरलॉक, आपने नाम सुना होगा, E.B. हरलॉक, चाइल्ड डेवलपमेंट E.B. हरलॉक, याद लिख लो किताब का नाम, चाइल्ड डेवलपमेंट E.B. हरलॉक, DC डिंकमेयर। और मेरे पास 2-3 किताबें और थी, अभी इधर उधर भी हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको अगले वीडियो जब भी बनाऊंगी तो उन 2 किताबों का भी शक्ल दिखा दूंगी। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको खरीद सकती हो। इसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन, मैंने MS स्वामीनाथन की जो बताई थी, 2 वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम मेरे पास है, देख, वॉल्यूम 1 पहले दिखा दिया था, और वॉल्यूम 2 फूड एंड न्यूट्रिशन, इंग्लिश वाली छात्राओं के लिए बहुत अच्छी किताब है। आपको मैं कहती हूँ ना, इस किताब को अगर आप पढ़ लोगे तो आप चाहे आप नेट का दो परीक्षा, चाहे आप JRF के लिए दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिए दो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, चाहे डाइटिशियन के लिए दो, चाहे आप नर्सिंग के लिए दो, फूड एंड न्यूट्रिशन आपको इससे बढ़िया किताब मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे पास तो नहीं है। बाकी बहुत सारी और किताबें हैं, B. श्री लक्ष्मी का भी है, बहुत सारी किताबें हैं, बट दिस इज द बेस्ट बुक फॉर मी, मैं तो इसे पढ़ती हूँ। इसके बाद प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो बच्चे हेल्थ साइंस पढ़ना चाहते हैं, पॉल्यूशन वगैरह पढ़ना है, फैमिली प्लानिंग पढ़नी है, हेल्थ साइंस पढ़ना है, डिफरेंट डिजीज के बारे में पढ़ना है, इसके लिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बहुत अच्छी किताब है, J. पार्क एंड K. पार्क का, देख लो, अच्छी तरह से देखो, J. पार्क एंड K. पार्क का बहुत अच्छी किताब है ये, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मैं तो भैया पढ़ती हूँ किताबों का, मेरी किताबों से दोस्ती होती है, और मैं खूब पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। टेक्निकली मैं स्ट्रांग नहीं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं टेक्निकली आई एम नॉट स्ट्रांग बेटा, टेक्निकली आई एम नॉट सो स्ट्रांग, पहले भी बताया आपको। आप कहते हो मैडम लाइव क्लास में बहुत परेशानी आती है, लाइव क्लास मुझे आता है नहीं लेने के लिए, मैं कहाँ जाके बैठूँ, कैसे करूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तो हो सकता है कि मैं भविष्य में आपको लाइव क्लास भी ले लूँ, नो डाउट ले लूँगी। समझ गए? ये किताब एक है। इसके बाद मेरी लिखी हुई पुस्तक है हेल्थ साइंस की, जो हमने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, छोटी सी है, खास मैं नहीं इसको किताब को बताऊंगी, इससे बढ़िया किताब एक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान की, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको लो आप। इसके बाद वस्त्र विज्ञान और परिधान की पुस्तकें में एक पुस्तक है मेरी द्वारा लिखी हुई, वस्त्र विज्ञान और परिधान की, पंचशील प्रकाशन जयपुर से, देख लो अच्छे से।
तो अब कोई छात्राएं मुझसे ये नहीं पूछेंगी मैडम आपने किताब का नाम बता दीजिए, मैं कौन सी किताबों से पढूं। मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, और जो भी किताबों को पढ़ो पूरा मन से पढ़ो, छोड़ो मत कोई चीज, कोई चैप्टर मत छोड़ो बेटा, कोई सा भी मत छोड़ो। मुझे कहा जाता था जब मैं पढ़ती थी ना, इस यूनिट को छोड़ दें, इस यूनिट के इस भाग को छोड़ दें, और 3 यूनिट में तो पास ही हो जाएंगे, 4 यूनिट में तो पास ही हो जाएंगे। पता नहीं 5वां यूनिट से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। और हमारे टाइम में बाइकआउट होता था, एक बहिष्कार परीक्षा का। तो इसी तरह से एक स्टैटिस्टिक्स की बात आई, सांख्यिकी, जिसमें आप लोग कहते हो ना मीन मीडियन मोड, वो आ गया परीक्षा में। स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना पड़ता था, आप लोग भी पढ़े हो, एमएससी वगैरह किए हो तो मालूम ही है आपको स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो मुझे पढ़ने के लिए कहा गया। जब मैं परीक्षा देने गई तो देखी जो मैं पढ़ के गई थी बिल्कुल कुछ नहीं आया था। जैसे उसमें बहुत सारे होते हैं ना मैथमेटिकल पोर्शन, वो नहीं आया, कुछ और आ गया। अब क्या करें, मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, अब क्या करें। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ। सारी चीज आ गए थे सैद्धांतिक, सुन हो गया दिमाग, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, बड़ी मुश्किल से पढ़ रही हूँ, घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते, क्या करूं। हमारे साथ की जो 2-3 और जितने बच्चे थे हमारे आसपास बैठे हुए, सबने कहा बाइकआउट करो, ये सिलेबस से बाहर की है, ये सर ने नहीं पढ़ाया है। ये आ गया, क्या करें। पूरा क्लास मुझे हिला रहा है, उठो भागो, स्टैटिस्टिक्स का परीक्षा मत दो, छोड़ो। टीचर भी वहाँ थे, उन्होंने भी शांत करने की कोशिश की, भाई सैद्धांतिक है। बच्चे ने कहा नंबर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आया, इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन है, सब सैद्धांतिक है। हिम्मत किया मैंने और परीक्षा दे दी, और विश्वास करोगे बेटा उसमें भी मेरे 70% से ज़्यादा नंबर आए, 72 नंबर आए 100 में से 72। मैं जानती थी कि उसमें मुझे ज़्यादा 80 में 85 मिलेगा, और मुझे पता है कि तुम्हारी परिस्थितियाँ अलग है, मेरी परिस्थितियाँ अलग है। मैं अगर बाइकआउट कर दूँ, एक विषय में रह जाऊँ, तो फिर मेरे परीक्षा दिलाने कौन आएगा। हो सकता है इससे भी वर्स्ट क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूँगी। और इसका ये था कि मैंने अभी आपको बताया, मैं डेप्थ में पढ़ती थी, पढ़ाई को मैं डेप्थ में पढ़ती थी, बहुत गहराई से, और यही मुझे बाहर निकालने में मदद किया। आज भी मैं आप लोगों के बीच जो खड़ी रहती हूँ, आप कहते हो मैडम कैसे इस उम्र में आप काम कर लेते हो, घर भी संभालते हो, बाहर भी संभालते हो, कॉलेज भी संभालते हो। यही कारण है बेटा, मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे आज के दिन अच्छा करूँ, और करती भी हूँ, अपनी हद तक प्रयास करती हूँ। अन्यथा जब तक मैं बीमार न पड़ जाऊँ तब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है, सब परमपिता परमेश्वर के हाथ में। तो मैं आज मैंने अपनी सारी किताबों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। तो अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक मुझे दो जाने के इजाज़त, बाय बाय।